गीता कर्म नहीं छुड़ाती, गीता भोजन और कपड़े या वस्त्र नहीं छुड़ाती, रुपया पैसा नहीं छुड़ाती, मित्र कुटुंबी साथी पति पत्नी नहीं छुड़ाती। गीता केवल बेवकूफी छुड़ा देती है और आपके जीवन में ज्ञान और प्रकाश ला देती है। आप जहां भी होते हैं, आप जहां भी होते हैं, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। आपकी हाजिरी मात्र से वातावरण महक उठता है अगर बेवकूफी छोड़ दी गीता के अनुसार और प्रकाश ले आए तो बस सब काम हो गया। बड़े बड़े तपस्वी 60-60 हजार वर्ष तपस्या करे, धन्यवाद है, लेकिन गीता का योग 2 क्षण उस तपस्या से आगे की खबर दे देगा। 2 घड़ी सत्संग वशिष्ठ जी का 60,000 वर्ष विश्वामित्र की तपस्या को नन्हा करके दिखा देता है। वह सत्संग कृष्ण ने युद्ध के मैदान में की। रामा अवतार में वशिष्ठ के चरणों में बैठकर जो सुना, हे राम वह तुम अमर आत्मा हो, आदि तत्वमसि रूप से सुना, और अहम ब्रह्मास्मि के रूप में वो कृष्ण अवतार में उनके अंतःकरण से नृत्य करता हुआ प्रकट हुआ है। रामा अवतार का गुरु का ज्ञान कृष्ण अवतार में जगत गुरु होकर कृष्ण ने जो दे डाला ब्रह्म ज्ञान, उसी का नाम है गीता। जिसको गाने की आदत है ना, उसका रोना भी गाना बन जाता है भांजे, जयराम जी की। जिसको गाने की आदत है उसका रोना भी गाना बन जाएगा। प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। गीता संगीतमय और गीताकार की चाल नृत्यमय। रूपम मधुरम निपुरम मधुरम मुकुटम मधुरम बंसी मधुरम दृष्टि मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुरादेपति मधुरम मधुरम। वो देवांगना की चोटी खींचता है तो भी मधुरता है, और जीभ दिखाकर अंगूठा देता है तभी भी मधुरता। अरे अर्जुन दे दे बराबर। कर्ण बोलता है ये धर्म युद्ध है, मैं निहत्था हूं और तुम शस्त्र, तुम्हारे पास हथियार, अभी क्यों मुझे मारने का आदेश दे रहे हो? अर्जुन रुका। कृष्ण बोलते हैं ये निहत्था है, धर्म की बात करता है। अभिमन्यु पर 6 पाडे उतर पड़े थे, निहत्था अभिमन्यु, और 6 योद्धे लग पड़े थे। उस समय धर्म कहाँ गया था? अभी अपने बचाव के लिए धर्म की बात करता है। दे दे अर्जुन दे, यही धर्म है, इसको दे। क्या बात है, कैसा ज्ञान है, कैसा कर्म है, और ये कर्म योग। हनुमान लंका जलाते और पूजे जाते, जयराम जी की, और कृष्ण महाभारत की युद्ध कराते, नरो वा कुंजरो करते और पूजे जाते। और तुम जरा सा कुछ गड़बड़ करते तो 2 नंबर के पैसे, इनकम टैक्स चोरी किया तुमने, चोर हो। तुम्हारी कमाई के पैसे तुम्हें चोर होने का सिंबल लगवा देते हैं। क्या बात है, तुम्ही ने तो कमाया, इनकम टैक्स भरा और कुछ थोड़ा बहुत कम भरा, बोले इनकम टैक्स की चोरी की। ये क्या है? कृष्ण कहते हैं योग कर्म सुकौशलम। योग तुम्हारे को कर्म में कुशलता दे देता है, और कुशलता ये है कि कर्म की क्षेत्र में आओ, लेकिन कर्म की कालिमा तुम्हें न छुए, अपितु तुम्हारे अंदर जो कालिमा है वे कर्म के प्रभाव से धुल जाए और तुम्हारा चित्त चम चम चैतन्य के आनंद से, माधुर्य से और ज्ञान से निखर उठे। इसी का नाम है कर्म योग, इसी का नाम है कर्म योग। कुछ लोग कर्म करते हैं, कर्म करते करते फिर शिथिलता आ जाती,
जाने दो, क्या ले जाना, क्या करना। निगेटिव सोचकर कर्म छोड़ देते, आलसी हो जाते, प्रमादी हो जाते, पलायनवादी हो जाते। ऐसे लोगों का कर्म छोड़ना तमस त्याग है। वो वृक्ष आदि, पाषाण आदि नीच योनि को पाएंगे, पड़े रहेंगे, गलते रहेंगे, सड़े रहेंगे। क्या करना, ऐसा ऐसा कर्म का त्याग कर देते, वे पलायनवादी। तामसी त्याग है। कुछ लोग कर्म तो करते हैं लेकिन फिर शिथिलता आ जाती। शिथिलता दो कारण से आती है। कर्म करते जिस हेतु से, जिस स्वार्थ के लिए, जिस मतलब के लिए, देखते वो मतलब तो पूरा होने वाला नहीं। हमने चाहा था कि यश होगा लेकिन यश नहीं हो रहा है। हमने चाहा था कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन इतना नफा नहीं हो रहा है। डाउन हो गए, शिथिलता आ गई कर्म में। अथवा यश के लिए किया था और यश नहीं हो रहा है, शिथिलता आ गई। मतलब से कर्म किए थे और उस मतलब के विपरीत हो रहा है, मुनाफे के जगह पे घाटा हो रहा है, तो कर्म बंद करेंगे, धंधा। यश के बदले आप यश हो रहा है, अथवा जितना यश चाहते थे उतना नहीं हो रहा है, या जितना धन चाहते थे उतना नहीं हो रहा है, कर्म में शिथिलता आ जाती। लेकिन कर्म योगी के जीवन में न आलस्य आता है, न पलायनवादिता आती है, न अकर्मण्यता आती है, न कर्म में शिथिलता आती। कर्म योगी का सात्विक त्याग है। तामसी त्याग नीच योनियों में, पाषाण आदि योनियों में ले जाता है। राजसी त्याग दुख योनियों में ले जाता है और सात्विक त्याग पर ब्रह्म परमात्मा से मिला देता है। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति गहन है। कर्म अपने आप में जड़ है। कर्म पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश नहीं है। कर्मों को पता नहीं हम कर्म है, कर्ता को पता होता है मैंने कर्म किया। और कर्म में कर्म की प्रधानता नहीं होती, भाव की प्रधानता होती। गोरा कुम्हार घड़े बना रहा है, लेकिन भाव है कि ये मेरे ठाकुर जी के लिए घड़े बन रहे। लेने वाला ठाकुर जी, पानी भरने वाला ठाकुर जी, पीने और पिलाने वाला मेरा ठाकुर जी। ये घड़ा जाए, बाप तो पिए लेकिन बेटा भी पिए और पोते के भी काम आए, ऐसा बढ़िया घड़ा बनाते। कबीर जी ताना बुनते, कपड़ा जुल्हा का काम करते। ऐसा सुंदर सुहावना मजबूत कपड़ा बनाते हैं कि मेरी राम जी की सेवा में जाएगा। ग्राहक हाथ लगाने में झिझकते कि इतना बढ़िया कपड़ा है, महंगा होगा, हम ले नहीं पाएंगे। नहीं राम जी, आप ही ले सकोगे, इतना महंगा नहीं। जो साधारण कपड़े का दाम, कबीर का बढ़िया कपड़ा उसी दाम में, क्योंकि बढ़िया उद्देश्य है कि ग्राहक के रूप में मेरा ठाकुर जी। जन्नाबाई आटा पीस रही है, छोटा सा काम है, लेकिन नामदेव के यहां संत आते हैं। संतों के हृदय में मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा। शबरी भीलन झाड़ू लगा रही है, लेकिन ये मेरे गुरुदेव का आश्रम है। समाज रूपी देवता की सेवा का ये व्यापक मंदिर है। इस मंदिर में समाज रूपी देवता आता है, सुख शांति और सत प्रेरणा ले जाता है। मुझे बुहारी करने का अवसर मिल रहा है इस मंदिर में। मैं मंदिर की पुजारन हूं। झाड़ू लगा रही है, लगा रही झाड़ू। माँ झाड़ू लगाती है तो उसका घर का कर्तव्य कर्म हो जाता है। हरिजन बाई बाजार में झाड़ू लगाती है, उसकी नौकरी हो जाती है। लेकिन शबरी भीलन ईश्वर के नाते झाड़ू लगा रही है, उसका झाड़ू लगाना पूजा बन जाता है।
कबीर जी ने सुंदर अनुभव कहा, साधुबाई सहज समाधि भली। अब पद्मासन लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके पकड़ के बैठ के समाधि करने के दिन नहीं। अब तो गुरु की कृपा हो गई, सहज समाधि हो गई। जो कुछ करता हूं बस समाधान है, संतोष है। उस देव की पूजा हो रही है। साधुबाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। जब निष्काम कर्म करे तो योग्यता आई, कर्म करने की कला आई, निखार आया, दिन दिन व्यापता गया, बढ़ता गया कारोबार। साधुबाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, जो खाता पीता हूं ठाकुर जी को भोग लगाता हूं। स्वाद लेने के लिए नहीं खाता हूं, मजा लेने के लिए नहीं खाता, अपितु शरीर का निर्वाह करने के लिए खाता हूं, ताकि इस सृष्टिकर्ता के बगीचे में सेवा कर पाऊं। मजा लेने के लिए नहीं खाते, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाते। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा। ઢોકળા ને ખમણ ને ઊંધિયું એ લૂલીને લટકા કરવા માટે ખાઓ છો, स्वास्थ्य માટે નથી खाता। वो सहज कर्म नहीं है, वासनामय कर्म है, बंधन करता कर्म है। सहज कर्म कौन्तेय न त्यजेत सदोषापि। कर्तव्य कर्म जो सहज में प्राप्त है वो सदोष दिखे फिर भी आप करो, बंधन नहीं होगा, मुक्ति होगी। हनुमान को सहज कर्म मिल गया, सीता जी की खोज करना और सीता जी कहाँ है उसको संदेशा पहुंचाना, और उसमें वाटिका जल गई तो हनुमान का उद्देश्य नहीं था वाटिका जलाना, परिस्थितियों ने जलवा दी तो फूंक मारी अशोक वाटिका। अर्जुन को युद्ध करनी पड़ी, मेरा तेरा क्षत्रिय सहज कर्म है, पाप नहीं लगा। यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय, भगवान कहते हैं जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं वे मुक्तिदायी है, और अन्यथा जो कर्म है वो बंधनदायी। अन्यथा कर्म क्या और यज्ञार्थ कर्म क्या? वासना के अनुसार जो कर्म होते हैं वे अन्यत्र कर्म होते हैं, और ईश्वर प्रीति के लिए जो कर्म होते हैं, वासना निवृत्ति के लिए जो कर्म होते हैं, वासना की प्रधानता नहीं, संयम की प्रधानता से जो कर्म होते हैं, मनमाना नहीं, शास्त्र विहित जो कर्म होते हैं वे बंधन से खोलने वाले कर्म होते हैं। और शास्त्र और भगवान का परवाह किए बिना जो मन में आया और करने लग गए वो कर्ता को मार गिराते, नीची योनियों में ले जाते। कंस और कृष्ण में ये फर्क है, राम और रावण में ये फर्क है, बुद्ध और बुद्धू में ये फर्क है। बुद्धू भी कर्म करता है और बुद्ध पुरुष भी कर्म करते। बुद्ध पुरुष के कर्म निखार लाते, समाज को ऊंचा उठा देते, और बुद्धू अपना तो तबाही करता है और समाज के ऊपर बोझा हो जाता है। अति विकार भोगे, पैरालाइज हो गया, शराब पिए, अति भोग भोगे, माथे पड़ गया कुटुंबियों के, समाज के। ऐसा कोई भोगी नहीं जो अपने संपर्क में आने वाले का शोषण न करे, और ऐसा कोई योगी नहीं जो अपने संपर्क में आने वाले का पोषण न करे। योगियों के संपर्क से हमारा पोषण होता है और भोगियों के संपर्क से हमारा शोषण होता है। पत्नी अगर योगी के रास्ते है तो पति का सौभाग्य है, पति अगर योग के रास्ते है तो पत्नी का सौभाग्य है, दोनों अगर योग के रास्ते हैं तो कुटुंब का सौभाग्य है, कुटुंब अगर योग के रास्ते तो पड़ोस और समाज का सौभाग्य है। सिंगल देश जिसको आज श्रीलंका कहते हैं,
वहां की एक बड़े घराने की कन्या बौद्ध भिक्षुणी हो गई। जैसी वो खूबसूरत थी ऐसी वो खूब समझदार भी थी। खूबसूरत होना बड़ी बात नहीं, खूब समझदार होना बड़ी बात है। बौद्ध भिक्षुणी कैसे बनी? बड़े घराने की कन्या थी। ऐहिक विद्या, ऐहिक कर्म करने की तो उसे प्रेरणा, सीख आदि मिली थी। साथ साथ में नृत्य और गीत का भी, संगीत का भी संस्कार मिले थे। उस सुंदर कन्या का नाम था सिरिना। सुंदर थी, ऐसी समझ उसकी बहुत ज्यादा सुंदर थी। संगीत काव्य के साथ साथ उसे धर्म का उपदेश भी मिला था। और धर्म कहता कि वासना का दास नहीं, वासना का स्वामी बनो। इच्छा के गुलाम नहीं, इच्छा के स्वामी बनो। घोड़े की पूंछड़ी मत पकड़ो, घोड़े की लगाम पकड़ो। धर्म का मतलब है कि मन रूपी घोड़े की लगाम दिला दे, और अधर्म का मतलब है कि मन रूपी घोड़े की पूंछड़ी पकड़ो, जहां घसीट के ले जाए। श्रीलंका आज के दिनों में जिसको कहते हैं, वो सिंघल देश की सिरिना ने संगीत काव्य के साथ साथ धर्म की शिक्षा पाई थी। समय पाकर सुमंगल नाम के एक बड़े धनाढ्य युवक के साथ उसकी शादी हो गई। शादी होते ही सुमंगल व्यापार करने को और देशों में गया। वर्षों की यात्रा करके खूब खूब धन कमा कर आया। नगरजनों ने उसकी सफलताएं की सराहना की और वो आए तो उसको बाजते गाजते बड़े सत्कार से ले आए। कई व्यापारी मंडल एकत्रित हुए, कई जय घोष करने वाले, बैंड बाजे बजाने वाले तो थे, लेकिन सचमुच में हृदय पूर्वक स्नेह करने वाले मित्रों की भी कोई कमी नहीं थी। सुमंगल को बाजते गाजते रहने के लिए दरिया किनारे लोग पहुंचे, तो गांव के नगर के लोग भी पहुंचे। आमंत्रित तो आए, बिना आमंत्रित भी लोग पहुंचे। उसमें सिंहल देश की सुप्रसिद्ध मंदार माला नर्तकी, बड़ी खूबसूरत थी, वो भी पहुंची। मंदार माला गणिका का रूप, लावण्य, सौंदर्य और आंखों की हिलचाल भल भलों को अपने तरफ आकर्षित कर देती थी। सुमंगल जब सुसम्मानित होकर आ रहा था तो नजर उसकी मंदार माला पर लगी, टिकी रही गणिका पर, और गणिका की नजर उस पर टिकी रही। दोनों नजरा नजरी से एक दूसरे के निकट पहुंच गए थे, और इतना तो हावी हो गया था आकर्षण कि सब लोग समझ पा रहे थे कि ये एक दूसरे के दीवाने हो गए। सरीना भी तो थी, और सरीना बड़ी बुद्धिमान थी। उसने देख लिया कि मेरे पति को इसके नैनों के तीरों ने घायल कर दिया है, और ये स्वयं भी घायल हो गई। घर पहुंची सरीना तो देखा सुमंगल कुछ उदास है। पतिदेव, आपके रंग में कुछ भंग लग रहा है, आप कुछ उदास हो रहे हो, और मैं आपकी उदासी का कारण भांप गई हूं।
बोले फिर मेरा मुंह क्यों खुलवाती? बोले नहीं, ये दासी आपकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न है। मुझे अपनी वासना की दासी नहीं बननी है, अपने सुख की मैं दास नहीं। जो सुख का दास होता है वो दुखी रहता है, जो सुख का दाता होता है वही सुखी रहता है। ये मैंने धर्म शिक्षा पाई है। मैं आपके सुख में ही सुखी हूं, मेरे सुख की मुझे फिक्र नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगी। इतने में ही मंदार माला की दासी आ पहुंची और आमंत्रण दिया, सुमंगल तुम्हें हमारी मालकानी याद कर रही है। तब श्री मां ने कहा, अपनी मालकानी को कह दे एक ऊंचे कुल के सुमंगल को अपने अड्डे पर बुलाकर कुल खानदान पर कलंक लगाने का पाप न करे। अगर सुमंगल के प्रति उसका स्नेह है तो इस बड़े कुल के सुमंगल के घर आए और इस कुटुंब की बहुरानी बनकर सुख भोगे और मैं उसे मदद करूंगी। दासी को विश्वास नहीं आ रहा है कि ये भी हो सकता है। दासी तो ठगी सी रह गई और संदेशा जाकर सुनाया। दूसरे दिन वो तो अपना माल सबाब जो कुछ कपड़ा लत्ता जो कुछ था वो समेट के आ गई सुमंगल के पास। करा दो मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। जिसको आजकल लव मैरिज कहते हैं उसको पहले की भाषा में गंधर्व विवाह कहते थे। एक दूसरे ने माला पहना ली, 5-25 लोगों के सामने हो गया रजिस्टर्ड मैरिज, हो गया मैरिज। अब पति को मिल गई है पत्नी। भगवान इस भोग के कीचड़ से निकालने के लिए तू कैसी कैसी लीला करता है, तुझे धन्यवाद। क्या कह रही है वो सुंदरी? तुझे धन्यवाद है। एक दूसरे के चामड़े चाट कर, एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार करते हुए भी एक दूसरे को मित्र मानने की जो गलतियां थी वो गलतियां निकालने के लिए वर्षों के बाद आए और आधा घंटा भी हम उस विकारों में न गिरी। ये आपकी कृपा है। बन गई भिक्षुणी। उस भिक्षुणी के द्वार पर एक भिक्षुक आया। बहन सिरीना देवी, चोट लगी है, कुछ कपड़े का टुकड़ा हो तो बांधूं। सिरीना ने उसके घाव का बराबर जो कुछ मलम पट्टी था किया और पूछा कि भैया तुम्हारे सिर पर, तुम एक साधु भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक, और तुमको चोट? बोले हाँ। किसने मारी? बोले एक जगह पर। भिक्षाम देही बोला, बस उस गृहिणी ने जोर से चांदी का बर्तन दे मारा और खून बह रहा है। किस घर पर लगा? भिक्षुक ने दूर से घर दिखाया। ओहो, ये घर सुमंगल का घर, भूतपूर्व पतिदेव का घर। भिक्षुणी चली गई अंदर। मंदार माला से पूछा कि निर्दोष भिक्षुक भिक्षा लेने आया, तुम्हें न देनी तो न देती, लेकिन उसको बर्तन दे मारा और सिर फोड़ दिया। ऐसा बहन क्यों किया? क्या मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मैं कोई गहने गांठे लेके तो नहीं निकली, फिर भी अगर मेरे से गलती हो गई तो तू जो मुझे कुछ कह दे। एक भिक्षुक को क्यों मारा? बोले तुम्हारे से तो गलती नहीं हुई, लेकिन वो तुम्हारा सुमंगल
मेरे साथ एक दो दिन रहा न रहा तो एक दूसरी नर्तकी के रंग में रंग रहा है। अब वो मेरा त्याग करना चाहता है। मैं कितनी अभागिनी पापिनी के तेरे जीवन पर मैंने अपना पैर रखा। मैंने सुख की लालच से तेरे सुख की परवाह न की और वो मेरा सुख विधाता छीन रहा है। और ये अभी दूसरी जगह शादी करने की बात कर रहे हैं। मैं खिन्न थी, इसलिए भिक्षुक पर मेरा गुस्सा उमड़ पड़ा। सिरना से सहा नहीं गया, वो भागी अपने एकांत कमरे में। हे विश्वनियता, तेरी क्या लीला है। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, सुना है कि तेरी प्रार्थना से बड़ी बड़ी आपदाएं दूर हो जाती, बड़े बड़े विघ्न दूर हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं, दुनिया में ऐसी कोई भूल नहीं जो तेरी कृपा के आगे टिक सके। मंगल भूल पर भूल करता जा रहा है। मेरे होते हुए उसे गणिका अच्छी लगी, लेकिन अब वो गणिका के साथ भी नहीं रह रहा, दूसरी शादी कर रहा है। वो भूल पर भूल किए जा रहा है और तू चुप बैठा है। हे मेरे देव, अगर तू चाहे तो सुमंगल की बुद्धि बदल सकता है, उस गणिका की मनोवृत्ति बदल सकता है। वे कैसे हैं उधर को न देख, तू कितना दयालु है उधर को देखियो। वे कितने दुर्बल हैं, विकारों में गिर जाते हैं, उधर न देखिए। तू कितना सबल है, उधर को देखिए देव। प्रार्थना करते करते कातर भाव से सारी रात भूखी प्यासी और बार बार ठाकुर जी को प्रार्थना करे। सिरना की भिक्षुणी की प्रार्थना और विश्वनियता का दिल डोला। सुमंगल को भयंकर स्वप्न आया रात को कि अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी पत्नी के साथ व्यभिचार करने से कैसे नारकीय यातनाएं सहनी पड़ती है, और अपने पति को त्याग कर दूसरी जगह करने से कैसी यातनाएं सहनी पड़ती। भयंकर सपना देखा हो, अर्धरात्रि को कांपा, हृदय की धड़कने कैसे भी मिट नहीं रही, वो विभत्स सपने। और उन नारकीय योनियों में मैं दुख भोग रहा था। लोहे की तप्त सुंदरियों को आलिंगन करवाया जा रहा था मुझसे। क्या ये आलिंगन का फल उतना कड़ा भोगना पड़ता है? राम राम राम। प्रभात काल तक पुकारता रहा। प्रभात जो बढ़ती चली गई, प्रकाश होता गया और हृदय में प्रकाश होता गया। ये भोग वासना, अन्यत्र कर्म तुझे अलविदा। सुबह उठते ही अपनी संपत्ति गरीब गुरबो लाचार मोहताज उमें और सत्कर्म होते वहां उन संस्थाओं में बांट दी, और पत्नी के पद चिन्हों पर पति चल पड़ा और भिक्षुक हो गया। तालियां तो बजाते हो, लेकिन आपको कब रंग लगेगा उसका इंतजार है। नारायण हरि हरि। तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को इतना ही कहा, हाड मांस की देह ममा, ये हड्डी और मांस का शरीर मेरा है। मलमूत्र भरा है, नाक में नींट भरी है, मुंह में थूक भरी है, दांत दाड़म की कली जैसे लगते हैं मरे हुए बैक्टीरिया पड़े। इस शरीर में इतनी प्रीति करते हो, इससे आधी अगर भगवान में करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बोले फिर से एक बार कहिए रत्नावली, फिर से एक बार कहिए। उसने फिर से एक बार कहा। बोले धन्यवाद, प्रथम गुरु तू ही, जो विकारों से बचा रही है, अन्यत्र कर्मों से बचा रही है, बंधन वाले कर्मों से मुझे बचा रही, तू मेरी पहली गुरु। तुलसीदास चले गए एकांत में।
हे भगवान, मैं कामी, मैं कुटिल, मैं पापी, मैं पामर, मैं तेरा संत या भक्त तो बनने के काबिल नहीं, लेकिन तेरे संत के द्वार का सेवक तो जरूर बना देना, कृपा कर देना। फिर रोए कि संत के द्वार का सेवक बनना कोई मजाक की बात है, उसमें भी पुण्य पुंज, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्यों का पुंज होगा तब संत मिलेंगे, और मैं कामी कुटिल संत के द्वार का सेवक बनूं, मेरी औकात नहीं। फिर भी तू दया करना, कम से कम संत के द्वार की गाय तो बना देना, मेरा दूध उनकी सेवा में लगेगा। लेकिन संत के द्वार की गाय भी कोई पुण्यात्मा होगी, वही आएगी। मैं तो कामी कुटिल। अच्छा, और नहीं तो ठाकुर जी संत के द्वार का, भक्त के द्वार का घोड़ा ही बना देना, वो तेरी कथा करने जाएंगे और मैं उसमें उपयोग में आऊंगा, मेरा भला हो जाएगा। फिर उस संत के हृदय में विचार उठा कि मैं कामी कुटिल और भक्त के द्वार का, तेरे प्यारे संत और भक्त के द्वार का मैं घोड़ा बन पाऊं, मेरे कर्म नहीं। कम से कम अब ठाकुर जी उनके द्वार का कुत्ता ही बना देना कि उनकी नजर पड़ेगी तो भी देर सबेर में निहाल हो जाऊंगा। उनके हाथ का रूखा सूखा टुकड़ा भी खाऊंगा तो मेरा दिल पावन होगा। जीव की अपनी छोटी औकात है, लेकिन ईश्वर देता है तो अपनी तरफ से देता है। तुलसीदास को कुत्ता क्यों बनाएंगे, घोड़ा क्यों बनाएंगे, गाय क्यों बनाएंगे? ऐसे महापुरुष बना दिया कि अभी हम और आप उनकी वाणी उच्चार करके आनंदित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। न जाने उस पिटारी से कितनों कितनों को मिला है। एक तुलसीदास नहीं, कईयों को, कालिदास को, व्यास को, औरों को, कईयों को उस महाखजाने से मिलता चला आ रहा है। विद्वानों की विद्या, संतों का संतत्व, तपस्वियों का तपस्या, सरना की सरनाई, सुमंगल का वैराग्य और त्याग भी उसी पिटारी का ही तो खजाना है। बुद्ध का बोध भी उसी पिटारी का अमृत है। महावीर की तपस्या भी उसी पिटारी की प्रेरणा है। नानक का नानक बना और कबीर जी का और रहीदास का उन्नत होना भी उसी परमेश्वर की पिटारी का खजाना है। वो खजाना तुम्हारे पास भी वैसे का वैसा है, आप उससे बस निकालो जो चाहे। तो आपके कर्म उस परमेश्वरी खजाने से करुणा कृपा निकाले तो आपके कर्म बंधन काटने वाले होते हैं, और उस खजाने से विमुख होकर संसार की वासना में भटकाने वाले कर्म अन्यत्र कर्म कहे श्री कृष्ण ने। तो अन्यत्र कर्म लोक में बंधन करता है, और यज्ञार्थ कर्म लोक में मुक्ति देने वाला है। यज्ञार्थ अर्थात कर्तव्य कर्म, शास्त्र और ईश्वर के संकेत के अनुसार जो कर्म है वे यज्ञार्थ कर्म है। और अपने अहंकार और वासना के अनुसार जो धमाधमी है वो बंधनार्थ है। जो ऐसा करते तो कुदरत फिर उनको मनुष्य शरीर नहीं देती, बन जाओ रीछ डुग डुग करते रहो। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में एक कलंदर आया, कलंदर रीछ लेकर डुग 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 डुग। सत्संगी तो चले गए थे गोविंद सिंह जी, और उनके निकटवर्ती सेवक बैठे थे। गौर से रीछ के तरफ देखकर गोविंद सिंह जी ने कहा कि अरे तेरे बाप को कैसे ले आया बांध के? बोले महाराज ये तो मेरा रीछ है। बोले तेरा रीछ तो क्या है, अगले जन्म का तेरा बाप है ये। बोले ये कैसे महाराज? बोले इसी दरबार में गुरु साहब अर्थात उनके जो पिताजी थे, तेग बहादुर जी थे, उस समय तेरा बाप यहाँ सेवा करता था। ईश्वर की प्रीति के लिए सेवा नहीं करता था, मैं अच्छा दिखाऊं इसलिए सेवा करता था। मैं खास सेवक हूं गुरंदा, ईगो संवारने के लिए सेवा करता था। वो प्रसाद बांट रहा था और कुछ बैलगाड़ियों वाले, संध्या हो गई थी, बैलगाड़ियां रोककर प्रसाद के लिए लालायित थे, लेकिन वो अपने वालों को प्रसाद देने में मशगूल था।
जहां अपने वाले हैं वहां ज्यादा दे और जहां दूसरे हैं वहां कम दे। कर्म तो कर रहा है गुरु के द्वार पर, लेकिन बंधन करता कर्म कर रहा है। जयराम जी की कर तो रहा है गुरु के द्वार पर, प्रसाद बांटने की सेवा गुरु के द्वार पर, लगेगा कि वही तो धर्मात्मा है, लेकिन ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है, बंधनार्थ कर्म। राग और द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करता है। वो थके मांदे भूखे प्यासे बैलगाड़ी वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बार, दो बार, तीसरी बार एक काले बुढ़े ने कहा कि भैया तुम मुझे अकेले को दे दे और हम एक एक कण लेकर बांट खाएंगे, गुरु जी का प्रसाद है। गुरुद्वार का एक एक चुटकी चुटकी भी हम पालेंगे जो तू दे दे। अरे क्या काला कलूट रीछ जैसे, नहीं देते, जाओ भाग जाओ। मार दिया धक्का, उस बूढ़े की आह निकली, मैं काला कलूट रीछ जैसा, तुझे रीछ ही दिखाई देता। गुरु के द्वार पर रहा लेकिन कर्म करने की कला न सीखा, तू ही रीछ बनेगा भैया, करेगा गुरु साहब, तू रीछ बनेगा। वो बूढ़ा तो बोलकर चला गया और ये भगत समय पाकर मरे और रीछ बने और तेरे पास बिक कर आया बेचारा, घूम घाम के गुरु के द्वार से पहुंचा है। बोले अब गुरु महाराज तुसी दसो मेरे पिता का कल्याण कैसे हो। बोले तेरे पिता का कल्याण करेगा तो तेरी रोटी चढ़ी जाएगी। बोले मैं 300 का दूसरा ले लूंगा, उस जमाने में 300 का रीछ मिल ले। तो गुरु महाराज ने भगवान को प्रार्थना की और पानी का अंजलि कटोरे में लेकर शुभ संकल्प फेंका, रीछ को पिलाया, थोड़ा छिटका, रीछ का सूक्ष्म शरीर निकला, सदगति अर्थात ऊंची गति हुई और दर दर पे नाचने से बच गया। लेकिन आप हम न जाने कितने दरों पर नाच के आए, रीछ के रूप में, के बच्चों के रूप में, के नारी के रूप में, के मरकट के रूप में, कोई अंत नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अब उन दुखों का अंत करिए, यज्ञार्थ कर्म करके अनंत को पा जाइए, तुम्हारे हाथ की बाजी है। कर्म करने की शक्ति तुमको दी है उस अकाल पुरुष ने। कर्म करके अपने बंधन बढ़ाओ तो आपकी मर्जी की बात है, और कर्मों से ही कर्म बंधन को काटो, आपकी मर्जी की बात। अगर हमको ईश्वर के रास्ते जाना है तो फिर ईश्वर को पाने के लिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है। जयराम जी की। फिर एक दो बच्चे के लिए नहीं, हजारों हजारों प्रभु के बच्चों के लिए और कुछ करना हमारा कर्तव्य है। तो यज्ञ माना कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले जो भी कर्म हैं वे मुक्तिदायी है। अन्यत्र माना अपने सुख के लिए राग द्वेष से प्रेरित होकर किए जाने वाले कर्म में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्म से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तुम आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य बुद्धि से करो। तो कुछ कर्म होते हैं निषिद्ध कर्म, कुछ कर्म होते प्रयोजनहीन कर्म, कुछ कर्म होते दूषित कर्म, लेकिन जो बाकी के शास्त्र के अनुकूल होते हैं वे होते हैं यज्ञार्थ कर्म। उस विराट परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को पाकर अमरता का अनुभव करने के लिए जो भी कर्म है वे सब कर्म यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्म यज्ञार्थ है। अन्यत्र माना अपनी वासना और
अंधाधुंधी से कर्म करने लगा तो ये बंधन है। उस बंधन में लोग समुदाय पड़ जाते हैं। उस बंधन से निकलने के लिए शास्त्र का ज्ञान और ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करना अनिवार्य है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है कि तब तक प्रयत्न पूर्वक कर्म करने चाहिए जिन कर्मों से तुम्हारे हृदय में शांति, आनंद, उल्लास आए। कर्म करने के बाद आपके अंतःकरण में कर्म का दिव्य फल फलित हो। कर्म करने के पहले उत्साह होता है, कर्म करते समय पुरुषार्थ होता है और कर्म के अंत में कर्म का फल तुम्हारे हृदय में फलित होता है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, लेकिन आपके हृदय में धिक्कार फलित हुआ, घृणा फलित हुई, नालत फलित हुई कि धन्यवाद फलित हुआ, शांति फलित हुई कि ईश्वरीय आनंद और परमेश्वर की शाबाश फलित हुई, तो ये यज्ञार्थ कर्म हो गए। कर्म करने के बाद अगर नालत फलित हुई हृदय में तो समझ लेना कि अन्यत्र कर्म है। कर्म करने के बाद ग्लानि फलित हुई तो समझ लेना अन्यत्र कर्म है। लेकिन कर्म करने के बाद अंदर में हुआ क्या, बाबा जी हमारे स्कूल में आए, बच्चों में संस्कार बड़ा अच्छा हो, तो समझो ईश्वर के दरबार में पसंद पड़ गए, कर्म पास हो गए। कर्म कथा में आए, सत्संग में आए, बाहर निकले, लगा कि अरे बेकार आए, टाइम खराब हो गया, इससे तो पिक्चर देखते तो अच्छा था। ऐसी ग्लानि आ जाए तो क्या व्यर्थ कर्म हुए? नहीं, कर्म तो सार्थक है, सोचना व्यर्थ है। जयराम जी की ऐसे कभी कभी कर्म व्यर्थ होते और सोचना। गए जुआ के अड्डे पे, शराबी कबाबी के साथ रहे, खाया पिया, 2-5 हजार कमा के आए और अंदर खुशी हो रही कि वाह, तो क्या ये यज्ञार्थ कर्म हुए? नहीं। जिन कर्मों को शास्त्र, आप्तजन और तुम्हारा अंतरात्मा तीनों अनुमोदित करता है वो सत्कर्म है, उससे विपरीत सब गड़बड़ कर्म है। अपने शास्त्रों ने कितनी सूक्ष्म विवेचना की, कितनी सूक्ष्म बात बताई। बोले महाराज जिसका हृदय प्रसन्न हो कर्म करने के बाद तो समझो वो अच्छे कर्म है, ऐसा नहीं। शास्त्र और आप्तजन, श्रेष्ठ पुरुष और तुम्हारा हृदय धन्यवाद देता हूं तो समझो कि श्रेष्ठ कर्म है। तो ये यज्ञार्थ कर्म अपने में योग्यता बढ़ाते हैं। जो जो आप निस्वार्थ कर्म करते हो त्यों त्यों आप में सामर्थ्य बढ़ता है। जैसे वो लड़की सरना निस्वार्थ भाव से कर्म किया, प्रार्थना का ऐसा सामर्थ्य बढ़ा कि सिंगल देश की वह कन्या केवल सिंगल देश की नहीं रही, भारत देश की भी रही और विश्व के भिक्षुकों को की भी प्रेरक रही। ऐसा उसके कर्म हो गए। चलते चलते ठोकर लगी। हाय रे, लोग कितने नालायक हैं, बेवकूफ कहीं के, इधर ईंट रख दी, कमीने कहीं के। ओहो, आपने खिन्नता पैदा कर दी। जिन्होंने सुना उन्होंने भी आपको समझा के ऑर्डिनरी आदमी। चलते चलते आपको ठोकर लगी हो, संसार ठोकरों से भरा हुआ है। संभल कर चलना, ये सत्संग में सुना है हमारी लापरवाही। चलो ईंट या पत्थर उठाकर किनारे रख दिया और आप सावधान होकर चले तो आपका ठोकर भी यज्ञार्थ कर्म हो गया। कर्म स्वयं में जड़ है, करता किस ढंग से उसको करता है, किस ढंग से देखता है। शादी की है, मजा लो, आह फिल्म देखो, अरे एक दूसरे को चिपके, थोड़े दिनों में ही एड्स की बीमारी कर दी या कुछ कर दिया या हो गए। बंधन वाला कर्म। शादी की है और कोई ईश्वर की सृष्टि के बगीचे में परंपरा तो चाहिए, तिथि का वार का ख्याल किया कि बेटा चाहिए, बेटा हो तो ठीक है,
नहीं तो तेरी मर्जी से, तो तेरी मर्जी से तो जैसा हुआ वार त्योहार का ख्याल करके अपना जन्म दिवस, श्राद्ध के दिन, अमावस्या, पूनम आदि दिन को छोड़कर मासिक धर्म से 5 दिन बीत गए, बाद में व्यवहार किया, गर्भाधान किया, पत्नी ने गर्भ धारण किया, वो यज्ञार्थ कर्म कर रही, जो खा रही है उसमें से कुछ हिस्सा उस परमात्मा के मुन्ने को जा रहा है, मेरा यज्ञ हो रहा है। गर्भ का पोषण भी यज्ञ माना गया है, जयराम जी की। और वो बालक आया और उसको पैपान कराया, तभी भी अपने शरीर का हिस्सा कुछ दे रहे हैं। ये गृहिणी के लिए, बाई के लिए, माँ के लिए यज्ञ है। लेकिन ये बेटा हो फिर बड़ा हो, मेरे को सुख दे, फंसने वाला हो गया। केवल भाव बदल दिया बस, मेरा नाम करे, मेरा ये करे। और जो बेटे बेटियों को पालते पोसते और सुख की इच्छा करते, उनके बेटे बेटी सुख की जगह पर दूसरा कुछ दे डालते और बड़े दुखी होते। सुख की इच्छा न करो, सुख मिलेगा तो धन्यवाद आएगा, और सुख की इच्छा करा और सुख नहीं मिला तो हाय हाय हो जाएगी। आप कर्तव्य पालन के लिए बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ, सिखाओ, लेकिन ये सुख दे। आपकी मुट्ठी तो धीरे धीरे खुलती है, उससे भी आपके पिता की मुट्ठी और संभल के खुलती थी, लेकिन आपके बेटों की मुट्ठी तो यूं खुले। गए होटल में रहे, कितना कराया? बोले ओनली 2000 पर डे। मैं तुम्हारे पापा को बोलूंगा कलकत्ते वाले को। वो होते तो 2000 रुपया रोज का खर्च के होटल में नहीं रह सकते थे। बोले बापूजी ठीक बात है, लेकिन मेरे दादाजी होते तो वो एकदम नहीं रहते। दादा हमारे ज्यादा पक्के हैं, पिताजी कुछ पक्के, हम लोग तो आजकल के हैं। जयराम जी की नारायण हरि। एक तो कमाने में गड़बड़ और दूसरा खर्चने में भी गड़बड़, अंधाधुंधी। नहीं, कर कसर से और उतना ही पैसा सत्कर्म में लगाए, भूखे प्यासे के आंसू पहुंचने में और पेट भरने में लगाए तो यज्ञार्थ कर्म हो गया। और दे आए और उड़ाए तो बंधन करता कर्म हो। क्या बात है, महीने के 1 लाख रुपया कमाते 50,000 रुपया घर का खर्चा कर दिया तो क्या बड़ी बात है? बेवकूफी है, बड़ी बात तो नहीं, बेवकूफी है। 5 मेंबर और 50,000 घर का खर्चा। अरे ये भी तो सोचो कि 5 मेंबर हैं और जिनको 2000 भी नहीं मिलता है, उनके तरफ भी थोड़ा देखो तो यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा। अपने कमाए, अपने खाओ पियो तो देह अध्यास बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी और कर्म से ही कर्म बंधन बना लेगा। जयराम जी की। जो यज्ञार्थ कर्म नहीं करते हैं तो दूसरे कर्म होते, उनसे क्या होता है? ममता बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, कामनाएं बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती है और पक्षपात होता है। और पक्षपात में बुद्धि मारी जाती है, राग द्वेष में। अब बुद्धि मारी जाती है, जो बुद्धि परमात्मा को अपने पेट में ला दे, वो बुद्धि अगर मर जाए तो फिर किस काम की? जो बुद्धि बुद्धिदाता को प्रकट कर दे अपने अंतःकरण में, अथवा जो बुद्धि बुद्धिदाता में एकाकार हो जाए, वो बुद्धि तुमने कर्म ऐसे किए कि राग द्वेष में फंस मरी, चिंता और भय में खिंच मर गई। क्या करे मुझे घोट टेढ़ो है, क्या करे मेरा बेटा ऐसा है, क्या करे मेरी बेटी ऐसी है, क्या करे मेरी माँ ऐसी है। नहीं, क्या करे तेरी समझ ऐसी है कि तू दुख बना रहा है। अपनी समझ, अपनी बेवकूफी से दुख बना रहा है। मैंने कहा 10,000 खर्चा तेरे लिए खुला है, फिर भी तू रो रहा है। मैंने कहा 20,000 खर्चा तू कर सकता है, फिर भी तू रो रहा है। तेरे को सोचने का ढंग नहीं है, कर्म करने का ढंग नहीं है। क्या करें, पूरा नहीं होता है, क्या करें। अरे उन लोगों को देखो जो 3-4 आदमी 2000 में जी रहे और तुमको 15,000 भी कम हो रहे, 20,000 भी कम हो रहे, 25,000 भी कम हो रहे, तुम कैसे कर्म कर रहे हो। गांधी जी जेलर के साथ बात करते, बड़ी गंभीर बात कर रहे थे, एकाएक बात को रोककर गए, सिगड़ी में से कोलसा निकाला और उसको बुझा दिया।
जेलर समझ गया कि बापूजी को कोलसा बिगाड़ न हो, कोलसे की बचत करने के लिए बापूजी उठ गए। जेलर ने कहा, मिस्टर मोहनलाल, डोंट वरी, नेवर माइंड, आप फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना, मैं 2 बोरी कोलसा भेज देता हूं। गांधी जी ने कहा 2 बोरी भेजेगा तो सरकारी हो गए, और सरकार भूखे प्यासे किसानों गरीबों से भी टैक्स लेती है, मुर्दे से भी टैक्स लेती है, और कत्ल खाने से भी टैक्स लेती है। उस टैक्स के पैसों को मैं समाज की सेवा के लिए लगना चाहिए कि मैं ज्यादा बिगाड़ करूं और तू मेरे को 2 बोरी कोलसा दे दे, क्या तेरे बाप के हैं? नहीं चाहिए मुझे। गांधी का कर्म कर्म योग हो गया। नहीं तो बोलते ठीक है, भेज दो, जलने दो, बिगड़ने दो। છાસમાં માખણ જાય અને વહુ ફૂવડ કહેવાય। છાસમાં માખણ जाए અને वहू फूवड़ कहवाए। दे रही थी छाछ और ऐसा बलूना बला के मक्खन भी जा रहा है। पड़ोसन ले तो गई, लेकिन देखो उसकी बहू कितनी मूर्ख है, फूवड़ है। छाछ के बदले मक्खन के कण दे दिए। गधेड़ी को घर संभालने नहीं आता, बिना जाला है कि गधे है। जेके पेसाडी से चट, जेके पेसाडी से चट। वो बादाम खोराकू खाई थी वने भीमसेन पो थे पई बीमार। नहीं नहीं, अधिक खाने से तुम तंदुरुस्त नहीं रहते हो, अपितु कम खाने से ही तंदुरुस्त रहते हो। ताकत की चीजें खाने से तंदुरुस्त नहीं रहते हो, जो खाया उसको ठीक से पचाते हो तभी बढ़िया रहते हो। कल रात को हम इधर से गए, रोज रात्रि को हम दूध पीते हैं, लेकिन कल देखा कि नहीं पिएंगे तो चलेगा, क्योंकि कल इतवार है, सुबह जल्दी भी उठ सकेंगे। दूध नहीं पिया हो, सुबह 3 बजे उठे, आराम से अपना नियम भी किया। अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कल नहीं खाया। लगता है क्या? सुबह का कार्यक्रम किया 2-3 घंटे का, अभी दूसरा हो रहा है। कई लोग लाते कि बापूजी इतनी मेहनत करते हैं, तो श्रद्धा से बादाम, पिस्ते, अंजीर, आए वो सब घोट घाट के ऐसे ऐसे वो माजून बना के ले आते हैं कि मैं तो देखते ही घबरा जाता हूँ। खाने की तो बात ही क्या, अगर बहुत कोई आग्रह करे तो कभी कभार थोड़ा सा, कोई ऐसा दिन हुआ होगा महीने 2 महीने में कि जरा सा 5-25 ग्राम खाया होगा। बाकी हम ये चीजें आपकी दी हुई आपको ही अर्पण करते हैं। हम अगर खाएं तो यज्ञार्थ कर्म नहीं होगा, भैंसार्थ कर्म हो जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है, खाते सुव्यवस्थित खाते, स्वास्थ्य के लिए खाते। अगर जीने के लिए खाओ तो जीने की आसक्ति बनेगी, वो भी बंधन है। ईश्वर की पूजा के लिए खाओ तो मुक्ति है। जीने के लिए खा रहे हैं तो जीने की आस्था तो है ना, आसक्ति तो है ना, ये भी बंधन करता है। सुख लेने की आसक्ति भी बंधन करती है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के भाव से कर्म भी बंधन करता है। विकार का सुख भोगने के भाव से भी कर्म बंधन करता है। लेकिन सुख देने के भाव से कर्तव्य कर्म करते हैं तो वो कर्म प्रकृति में लीन हो जाते हैं। आपका प्राकृतिक स्वभाव जीवत्व तो क्षीण हो जाता है और परब्रह्म परमात्मा का माधुर्य और ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसको बोलते कर्म योग। कर्म करते हुए भी योग के फल को पाले। गीता में 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में कहा, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिया। आसक्ति को छोड़कर, अपने सुख भोग की लालच को छोड़कर, अपने अहंकार पोषने की लालच को छोड़कर जो कर्तव्य कर्म परहित के लिए, ईश्वर प्रीति के लिए जो कर्तव्य कर्म समझकर करता है, वह सन्यास को उपलब्ध हो जाता है। अग्नि का त्याग करके मैं अग्नि नहीं छूता, बना बनाया खाता हूँ, काम नहीं करता, क्रिया का त्याग करके बैठा है कि मैं योगी हूँ,
कृष्ण बोलते इससे योगी और सन्यासी नहीं होता। कर्म करते हुए फल की लोलुपता छोड़कर यज्ञार्थ कर्म, ईश्वर प्राप्ति अर्थ कर्म जो करता है वही आदमी सन्यासी है और वही योगी के फल को पाता है, दूसरा नहीं। जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करता है उसकी योग्यताएं कुंठित हो जाती। कहाँ से मौका मिले झपेट लूं, कहाँ से मौका मिले ये कर लूं, तो इससे उसकी योग्यता मर जाती और कर्म करने का आनंद नहीं आता और भविष्य उज्जवल नहीं होता। और प्रारब्ध में होगा उतना तो मिलकर ही रहता है। श्री कृष्ण कहते अनाश्रिताः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्चाक्रिया।